हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट फ्लाई। आज मैं बात करूंगा कतर एयरवेज की हायरिंग के बारे में। अभी उन्होंने कैबिन क्रू की हायरिंग के लिए किया था पोस्ट। अभी उन्होंने कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए पोस्ट किया। मैं आपको बताता हूं कि कस्टमर सर्विस एजेंट क्या होता है। एक्चुअली वो दे आर लुकिंग फॉर द कॉल सेंटर्स, बट आपको कॉल सेंटर्स में भी एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए। अगर वो कोई ग्राउंड स्टाफ में भी अगर वर्क कर रहा है, एक्सपीरियंस है उसको कस्टमर सर्विस का, कस्टमर केयर कॉल का, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कस्टमर सर्विस के लिए प्रॉपर कॉल सेंटर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें नीड होंगी। सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने रिक्वायरमेंट मेंशन किया हुआ है फॉर द कस्टमर सर्विस एजेंट कॉन्टैक्ट सेंटर अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद बेस के लिए ये ट्रेनिंग होगी, या फिर ये हायरिंग जो है ये आपकी अहमदाबाद बेस के लिए। And the successful candidate must have the following qualifications: high school with the 2 years of customer service experience। आपके पास 2 साल का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। Having completed IATA on airline basic traffic course। आपके पास आईटा का है। जब अगर आप कस्टमर सर्विस में काम करोगे तब ये आईटा के सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। एक्सलेंट रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश। आपको जो स्पोकन इंग्लिश है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। एंड द इंटरेक्टिव कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड विद द वार्म चेयरफुल एंड एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी। आपको वार्म और चेयरफुल पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी। कस्टमर फोकस्ड एंड ऑलवेज ड्राइव कस्टमर सेटिस्फैक्शन व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर इंक्वायरीज एंड कॉल। जब भी आप कॉल पे बात करो तो उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। वो भी जो भी कह रहे हैं कॉल्स पे, वो कस्टमर इज़ लाइक अ गॉड। तो आपको उनकी बातें सुननी है, आपको उन्हें डील करना है, उन्हें हेल्प करनी है, ना कि उनसे लड़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है। किसे क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है इसका फॉर्म। कहाँ पे आप सर्च करोगे तो कतर एयरवेज का ओरिजिनल लिंक खुलेगा जिससे आपको प्रॉपर अप्लाई कर सको। मैं इसका प्रॉपर लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। उसके बाद आप देखना कि कहाँ से अप्लाई करना है और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे सर्च करोगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, मैं आगे वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट्स मेंशन की है और फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है कतर एयरवेज के लिए, किसी भी कतर एयरवेज की जॉब के लिए। बट ये अभी जो अहमदाबाद के लिए मैंने वीडियो बनाया है तो उसमें के लिए बताता हूँ आपको कैसे फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें फिल करनी है फॉर्म में। आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप गूगल पे जाते हैं तो कतर एयरवेज करियर आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले कतर का जो सबसे पहला लिंक आएगा वो आएगा कैरियर्स एट कतर एयरवेज। ठीक है, आप उसे ओपन करो। जैसे ही आप उसे ओपन करोगे तो कतर एयरवेज का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे अपने लिए जॉब ढूंढना है। तो सबसे पहले राइट में जाएंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे सर्च जॉब्स। ठीक है, सर्च जॉब्स के बाद उनका एक पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद हम आप यहाँ पे अपने लोकेशन के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं या फिर जॉब सब कैटेगरीज के हिसाब से। हमें जॉब ढूंढनी है तो ये कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर की जॉब है, तो हम कैटेगरी से ढूंढते हैं, सब कैटेगरी से। राइट, इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं हम कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर एंड कॉल सेंटर। ये जो मैंने बात की थी, ये मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे 3 ओपनिंग्स है, जो कि पहली दूसरी जगह की है चाइना की, सेकंड पोलैंड की, एंड द थर्ड इंडिया की है अहमदाबाद की, जिसके लिए मैंने बताया आपको। तो इसको ओपन करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कस्टमर सर्विस एजेंट कॉन्टैक्ट सेंटर अहमदाबाद लिखा हुआ। इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 28 फरवरी 2022। 28 तक आप अप्लाई कर सकते हो लास्ट। ठीक है, इसकी मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, अबाउट यू क्या क्या ये चीज़ें मांगते हैं, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन विद टू कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब कर दी थी। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले अप्लाई नाउ में जाते हैं, अप्लाई करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ओपन होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालनी है अपनी, फिर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, देन जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, फिर देन सबमिट। हम सारी चीज़ें वन बाय वन फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेसी एग्रीमेंट आएगा, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, आपको यहाँ पे अपना सीवी अपलोड करना है। ठीक है, पहले हम अपना नेम वगैरह फिल कर लेते हैं, उसके बाद अपना सीवी अपलोड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दे रहा है टाइटल, टाइटल में मिस्टर। मैं अपनी सारी चीज़ें इसमें फिलअप करता हूँ। ठीक है, आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंसी इंडिया, ये रहा आपका इंडोनेशिया, इंडिया। देन आपकी नेशनैलिटी इंडियन, नीचे करते हैं इसको। उसके बाद लिखा हुआ आपका कंट्री कोड, हमारा कंट्री कोड है +91।
यहाँ पे अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका ऑफिशियल हो वो आप डाल सकते हैं। आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट मेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी कोई भी एंट्री फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय द कैटेगरी ग्रुप, आपको यहाँ पे यस और नो करना है, ठीक है, कि आपने पहले कभी काम किया, अगर आपने किया तो यस, नहीं किया तो नो, ठीक। देन डू हैव रिलेटिव करंटली एम्प्लॉयड और अप्लाइंग टू एनी बिजनेस विद इन कतर, आपके कोई रिलेटिव काम करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं करते तो नो करना है। अगर आप यस करोगे तो उनकी सारी डिटेल्स फिलअप करने के लिए आ जाएगी, जैसे उनका एम्प्लॉय आईडी, नेम, सारी चीज़ें, ठीक है, स्टाफ नंबर, आपको यहाँ पे नो करना है। देन आपको सोर्स टाइप, ये चीज़ें कहाँ से पता चली आपको कि यहाँ पे जॉब है, अगर आप वेबसाइट डाल सकते हैं, सोशल नेटवर्क डाल सकते हैं, जैसे मुझे सोशल नेटवर्क, देन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पुट किया। इसके बाद सीवी अपलोड करना, ओके, सबसे पहले इसमें सीवी अपलोड करते हैं, वेट, इसमें मैंने अपना सीवी अपलोड किया, ये थोड़ी अपलोडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन का, आपको अपना एक्सपीरियंस, ये देखिए लिखा है योर फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अटैच्ड, अब इसको ओपन करते हैं। ये सारा सब कुछ हो चुका है, मेरा रिज्यूम डल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो इसके बाद आएगा एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, जो भी आपके रिज्यूम के हिसाब से अपने आप पुट इन कर लेगा। नेक्स्ट पेज जैसे ही ओपन होगा उसमें सारी चीज़ें अपने आप, कुछ कुछ चीज़ें फिल हो जाती हैं, बट आपको प्रॉपर में फिल करना है, जो भी चीज़ अगर सही है। एम्प्लॉयर नेम, ये मेरा कुछ और एम्प्लॉय दिखा रहा है, ओके, इसमें एम्प्लॉयर नेम डालना है, आपको अपना नेम डालना है इसमें। देन द करेंट मोस्ट रिसेंट पोजीशन हेल्ड, करेंट जॉब अगर आपका है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर करेंट मोस्ट रिसेंट पोजीशन हेल्ड, तो देख सकते हैं जो भी आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने काम किया है तो आपको यहाँ पुट इन करना है। अपने कस्टमर सर्विस में ऑब्वियस से काम किया है तभी आप फॉर्म ये फिलअप कर रहे हो, ठीक है, किस सिटी में किया है आप यहाँ, जैसे मैं अपना दिल्ली करता हूँ, ठीक। देन कंट्री इंडिया, देन आपकी स्टार्ट डेट क्या थी, ठीक है, कब से आपने जॉब स्टार्ट की है, सारी चीज़ आपको फिल करनी है यहाँ पे। जैसे मैं 2016 में किया, 2016 इट्स 16 जून। देन यहाँ पे आप जितने साल भी आपने काम किया, 3 इयर्स 4 इयर्स, ठीक है। देन नीचे करते हैं, इसके बाद अगर आपको और भी एक्सपीरियंस है तो आप ऐड अनदर एम्प्लॉयमेंट में करके अप्लाई कर सकते हो। आपकी क्वालिफिकेशन जैसे मैं अपने डालता हूँ, आपको अपनी सारी डिटेल सही डालनी है, वो सारी चीज़ें रिज्यूम से मैच होंगी, ठीक है। ओके, इंस्टीट्यूट लोकेशन, इसमें आपको इंडिया, इसमें आपको इंस्टीट्यूट लगाना, 3 वर्ड्स का आता है, कंट्री कोड जैसा आता है, तो आपको IND इसमें पुट इन करना है, ठीक है। इसमें नीचे करते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेजर, अगर आपका है कुछ, आप जैसे अपना स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, कब आपने ग्रेजुएशन की या फिर कब आपने इंटरमीडिएट की, सारी चीज़ आपको फिल करनी है। नीचे करते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें फिल हो गई। एंटीसीटेड ग्रेजुएशन डेट, नो रिमूव बिलो, आपको कुछ ऐड करना है तो अपना ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ डिप्लोमा है आपके पास एविएशन में, ऐसे सारी चीज़ें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या नेक्स्ट करता है, अगर कुछ फिलअप नहीं होगा तो यहाँ पे ऑरेंज बटन आ जाता है कि आपको ये चीज़ें अभी फिल करनी है, अभी रह रहा है तो आपको फिलअप करना है। अभी जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं कुछ, आपको मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या फिलअप करना है। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन होगा वो आप इसमें पुट इन कर सकते हैं। बैचलर्स, हाई स्कूल, डिप्लोमा, इक्विवेलेंट, जैसे मैं अपना बैचलर्स डिग्री डालता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस डू हैव, लेस देन 2 ईयर्स, 2 to 4 ईयर्स, जैसे मैं अपना करता हूँ 2 to 4 ईयर्स। देन डू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, अगर आपने कस्टमर सर्विस में काम किया है तो आपको पता होगा एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में काम करना, आपको यहाँ यस करना है। डू हैव कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस एक्सपीरियंस,
यस और नो। अगर आपने कस्टमर सर्विस में नहीं किया है, डायरेक्ट कॉलिंग नहीं की है, तो भी आप यहाँ कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। व्हाट रिजर्वेशन सिस्टम डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ। आपको जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो वहाँ आपको पुट इन कर सकता है। जैसे मैंने यूज़ किया है गो नाउ। आर यू विलिंग टू रिलोकेट और टू बी बेस्ड इन अहमदाबाद। यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट टू अहमदाबाद। आपको करना है। अगर आप नॉट विलिंग टू करोगे तो आपको हायर नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है पहले कि आपको रिलोकेट करना है, तो आप उनके हिसाब से चलोगे। आपको आगे आगे चल के आप ट्रांसफ़र जो भी चीज़ें होती हैं, बट आपको अभी उनके हिसाब से चलना है। तो ये यहाँ करना है, आई एम विलिंग टू रिलोकेट टू अहमदाबाद। ठीक है, नीचे करते हैं। डू यू हैव लीगल राइट्स टू वर्क इन इंडिया। यस। और आपके पास पासपोर्ट है, तो यू आर इंडियन सिटीजन, देन यस आई एम इंडियन सिटीजन करना है यहाँ पे। इफ़ यू सिलेक्ट हाउ सून यू कैन ज्वाइन अस। आप कितना देर में ज्वाइन करते हैं। अगर आपका सेलेक्ट होता है तो आपको मिनिमम आप अपना डाल सकते हो विद इन अ वीक। ठीक है। डू यू हैव रिलेटिव करेंटली अप्लाइंग और हैज़ बीन ऑफर्ड अ पोजीशन विद इन क्यूआर ग्रुप्स। प्लीज यस प्रोवाइड डिटेल्स। नो। व्हाट इज एक्सपेक्टेड एनुअल बेस सैलरी एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस बोनसेस और बेनिफिट्स इन INR। तो आपको अब सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। आप जहाँ अर्लियर वर्क करते थे उसके आगे सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी। आपको INR में आपको पुट इन करना है। जो भी आपकी होगा आप यहाँ पुट इन कर सकते हैं। जैसे INR में करते हैं, आपको यहाँ पे एनुअल डालते हैं सबसे पहले। जो भी आपकी एनुअल की चीज़ें होंगी यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर फुल नेम। ये हो गया जॉब स्पेसिफिक। आप मैंने जैसे एनुअल इनकम डाली वहाँ पे कि एनुअल में एक्सपेक्ट कर रहा अप्रॉक्स 40,000, तो 40,000 × 12। वहाँ पर मंथली भी लिखोगे तो आप लिख देना कि पर मंथ नहीं चाहिए, बट एनुअली पुट इन करते हैं। ये हो गया सारे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली देन एक्नॉलेज दैट यू हैव रीड एंड अप्रूव्ड इट बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जो स्टेटमेंट में रही है सारी चीज़ें सही हैं। ये आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर दैट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइड इज ट्रू एंड एक्यूरेट। मतलब आपकी जो भी आपने प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन वो सारी सही है। डो नॉट ई साइन अंटिल यू हैव रीड द एबव स्टेटमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास एक मेल आएगी। ठीक है, सीधे आपके पास मेल आएगी कतर एयरवेज की तरफ से। वो सारी चीज़ें होंगी जो भी, तो इंटरव्यू के वेन्यू आपको सारी चीज़ें जो भी वहाँ से अगर आगे के प्रोसेस हो वो सारे आपको मेल से पता चलेंगे। तो आप जैसे ही सबमिट करो आपके मेल जाएगी, आप मेल ओपन करके देख सकते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, थोड़ा टाइम भी लगता है, कभी भी आ भी जाता है। ये सारी चीज़ें है कि ऐसे कतर एयरवेज का फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो अपने लिंक ओपन करोगे तो लिंक ओपन करने के बाद भी ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको डायरेक्ट कतर एयरवेज का अहमदाबाद का लोकेशन का ये लिंक ओपन होगा। आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये लिंक ओपन होगा। ओके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी एविएशन के अपडेट्स, जॉब अपडेट्स आते हैं मैं पोस्ट करता हूँ। वो सारी चीज़ें अगर अपडेट्स आपको चाहिए हर टाइम पे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुद सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।